हेलो स्टूडेंट्स, आज बहुत दिनों के बाद वीडियो आ रही है हमारी। और इसमें तो मैं आपको सीधी सीधी बात ये बताऊं कि जो जितने बच्चे बहुत से बच्चे कह रहे थे कि आप रेगुलर वीडियो नहीं डाल रहे हैं, तो बात सही है कि रेगुलर वीडियो नहीं आ पा रही है मेरी। कुछ कारण पर्सनल रीजन भी रह रहे हैं और ऑफलाइन भी पढ़ाता हूँ तो टाइम ज़्यादा मिल नहीं पाता है। साथ ही साथ कुछ बच्चों ने डाउट जो भेजे थे मेरे पास, तो मैंने सोचा कि एक ही वीडियो बना के सभी बच्चों का जो है डाउट क्लियर कर दिया जाए। और जितने भी क्वेश्चन किसी ने कुछ भेजा है कुछ ने कुछ भेजा है तो सबका जो है मिक्स हो जाएगा। कुछ रेलवेज़ की तैयारी कर रहे हैं, कुछ एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनके डाउट क्लियर हो जाएंगे यहाँ से। तो मैं सोच रहा था कि सारा का सारा एक ही साथ बना दूँ, तो ये सभी बच्चे ये वीडियो देख लें जिनने डाउट पूछा था, और मैं बताता भी रहूँगा किसने कौन सा क्वेश्चन भेजा था। तो चलिए पहले क्वेश्चन पर अगर हम देखें तो पहला क्वेश्चन जो भेजा है वो राजवीर ने भेजा है, और इसमें उन्होंने लिखा है कि एक मिश्रण 80% अम्ल है और शेष जल है। जल अम्ल और जल का अनुपात जो 4 और 3 में करने के लिए मिश्रण का कितना भाग निकाला जाए और जल की उतनी ही मात्रा मिला दी जाए। तो हम इसमें क्या करेंगे, तो सबसे पहले तो हम अम्ल और जल लिख लेते हैं। सही है, तो अम्ल और जल देखें तो अम्ल और वाटर बनाते हैं हम। अम्ल और जल हो गया हमारे पास, तो 80% तो अम्ल है हमारे पास, तो 80% तो ये कर लिया, और बाकी 20% हमारे पास क्या हो गया, वाटर हो गया। अगर हम इसे काटना चाहूँ तो इसे मैं काटूंगा तो 20 एकम 20, इसे काट लेते हैं जरा। तो 20 एकम 20 और 20 चौक 80, तो मतलब 4 और 1 के अनुपात में आ जाएगा। लेकिन वो कह रहा है कि अनुपात कितना बनाना है आपको, 4 और 3 का। तो मैं कह रहा हूँ 4 और 3 का अनुपात बनाना है। इसका मतलब ये हो गया कि सीधी सीधी बात मैं करूँ कि मेरे पास 2 मिलाना पड़ेगा वाटर। कितना मिलाना पड़ेगा, 2। लेकिन कितने में से, तो टोटल हमारे पास कितना है, 7। तो 7 में से 2 मिलाना पड़ेगा, तो कितना भाग हमें निकालना चाहिए और कितना मिलाना चाहिए, तो 2/7 भाग। ये आंसर देखें कहाँ पे आता है, तो ये आंसर हमारे पास डी है। तो ये डी आंसर है। सही है। वो सारे बच्चे जिन्होंने डाउट भेजे हैं और जिनको समझ में नहीं आए थे क्वेश्चंस, तो मैं उनके जो है क्लियर कर दूंगा यहाँ डाउट, तो वो आसानी से देख सकते हैं और जो है अपनी सारे डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला देखो, ये क्वेश्चन देखते हैं जरा क्या है। तो ये कह रहा है कि नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के भाव से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे 30 रुपए प्रति दर्जन के भाव से खरीदे। ठीक है, तो मतलब 2 बार खरीदा, एक बार 40 रुपए के हिसाब से, एक बार 30 रुपए के हिसाब से, और उसने उन्हें 45 रुपए प्रति दर्जन के भाव से बेचकर 480 रुपए का जो है लाभ प्राप्त किया। तो उसके द्वारा खरीदे गए संतरों का संख्या बताइए कितनी होगी। तो सारा का सारा देखो यहाँ पे दर्जन में दे रखा है, तो हमें ज़्यादा कुछ दर्जन लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आंसर भी दर्जन दे रखा है और उन्होंने दर्जन वो भी दे रखा है। तो हम ऐसे ही नॉर्मली कहेंगे, हमने कहा 40 रुपए में जो खरीदा हमने वो 1 दर्जन मान लेते हैं। और दूसरा देखें तो 30 रुपए में हमने क्या खरीदा, वो भी 1 दर्जन खरीदा। ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, रुपए, और ये वाले हमारे पास क्या हो जाएंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा वस्तु। कितनी वस्तु है, तो 1 दर्जन वस्तु हो गई है हमारे पास। सही है। चलिए अब इसमें देखते हैं, तो इन्होंने जो खरीदा है और कह रहा है कि बेचे क्या है 45 के हिसाब से, तो हम क्या 45 के हिसाब से इन्होंने बेच दिए। अब देखो अगर खरीदा होगा उतना ही तो बेचेगा। हाँ, कह रहा है कि समान मात्रा में इन्होंने, यहाँ पे देखो कह रहा है कि नितिन ने 40 रुपए प्रति दर्जन के हिसाब से कुछ संतरे खरीदे और उतने ही संतरे जितने ऊपर खरीदे उतने नीचे खरीदे उसने। तो हम कहेंगे 2 दर्जन अगर खरीद लिए होंगे तो 2 दर्जन अगर बेचेगा, और 1 दर्जन कितने का बेचा उसने 45 के हिसाब से, तो 2 दर्जन कितने को हो जाएंगे, तो हम कहेंगे 2 दर्जन हमारे पास जो हो जाएंगे वो जाएंगे 90 रुपए के। तो इसका मतलब उसने दोनों खरीदे होंगे 70 रुपए के 2 दर्जन और बेचे होंगे कितने, 90 रुपए के। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो मेरे पास क्या समझ में आता है कि इनका जो 20 रुपए का आया, अंतर कितने का है, 20 रुपए का लाभ, लेकिन लाभ वो कितने का ले रहा है, 480 रुपए का। तो इसे 20 रुपए को 480 बनाने के लिए क्या कर दूँ, मैं 24 से गुणा कर सकता हूँ। तो मैंने कहा 24 से गुणा कर सकता हूँ, इसे 24 से अगर गुणा करता हूँ तो 480 का लाभ आ जाएगा। तो क्या डजन में भी तो मैं क्या करूँगा, 24 से गुणा कर दूंगा। तो 2 दर्जन तो खरीदा था उसने, तो 2 नहीं है, कितना है, 24 से गुणा कर दो, कितना हो जाएगा, 48। सही है। आराम से देख लेना, समझ लेना, ना आए तो फिर मुझसे कोचिंग में पता कर लेना, ऑफलाइन में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 48 दर्जन आपका आंसर हो जाएगा। सही है। चलो अगले पर आते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है एक आदमी अपनी मूल गति के 3/4 पर चलता हुआ अपने गंतव्य स्थान पर समय से 30 मिनट देरी से पहुंचता है, उसका सामान्य समय कितना है। तो हमने कहा 3/4 है, इसकी स्पीड है। अगर समय का रेशियो देखूंगा तो स्पीड से क्या हो जाएगा, जस्ट रिवर्स हो जाएगा। इसका मतलब 4 और 3 का रेशियो आ जाएगा हमारे पास, किसका, स्पीड का। ये हमारे पास बराबर होगा। सही है, रेशियो बराबर होता है। उल्टा अगर हमारे पास जो स्पीड का रेशियो होता है उसका उल्टा अगर हम कर दें तो वो हमारा समय का रेशियो आ जाता है। लेकिन अंतर कह रहा है कितना है, तो कह रहा है 20 मिनट की देरी हो जाती है। तो 20 मिनट की देरी हो रही है हमारे हिसाब से, तो 1 की देरी हो रही है, इनके हिसाब से कितनी हो रही है, 20 मिनट की देरी। चलिए अगर 20 मिनट की देरी हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 20 मिनट आ रहा है, लेकिन हम देखें 1 की वैल्यू 20 मिनट है, लेकिन हमारा जो प्रॉपर टाइम वो कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। अब 3 की वैल्यू देखें कितना आएगा, तो हम कहेंगे 3 की वैल्यू हमारे पास कितनी, 1 की वैल्यू जब 20 आ गई 20 मिनट, तो 3 की वैल्यू कितनी आएगी, तो 20 गुणा 3,
तो कितना बोल देंगे हम, 60 मिनट। इसका मतलब जो रेगुलर टाइम है उसका कितना है, वो 60 मिनट है, ध्यान रखिएगा इस बात का। तो 60 मिनट आपका इसका आंसर आ जाएगा। सही है। सभी बहुत आराम से समझा रहा हूँ मैं, आराम से समझते रहिएगा। हाँ वो बात अलग है कि रेगुलर वीडियोज़ नहीं आ पाती, बहुत से मतलब रहते हैं कारण, लेकिन जो भी आपके डाउट हैं वो मैं क्लियर कर दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन थोड़ा सा जो है आप भी सपोर्ट करते रहते हैं, लेकिन सपोर्ट थोड़ा और आपको चाहिए, थोड़ा ज़्यादा सपोर्ट करेंगे उतना ज़्यादा मुझे अच्छा लगेगा। सही है। तो और जो है हमारे सब्सक्राइबर्स जो हैं उसे बढ़वाइए आप लोग, और कहिए अपने मित्रों से, कहिए जो लोग देखना चाहते हैं कि डाउट क्लियर ऐसे हो जाते हैं आपके। तो ऑफलाइन भी पढ़ते रहिएगा, ऑनलाइन भी आपको मैं वीडियो से जो है चीज़ें प्रोवाइड कराता रहूँगा। जो भी आपके डाउट हैं क्लास में नहीं हो पाते तो अब मैं ऑनलाइन करा दूँगा उनको। सही है। चलो, तो एक जहाज़, ये विजय ने पूछा है। सही है। विजय है एक स्टूडेंट हमारा, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा है, तो उसने ये क्वेश्चन पूछा है हमसे। तो चलिए इसका आंसर मैं बताता हूँ जरा। एक जहाज में किनारे से 20 किलोमीटर दूर पर रिसाव शुरू हो जाता है, तो रिसाव के बावजूद जहाज किनारे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ने में सक्षम है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही जल प्लावित रह सकता है। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है और जहाज के चालक दल और यात्रियों को निकलने में 8 मिनट लगते हैं, तो बचाव नौका की न्यूनतम गति क्या होनी चाहिए, इससे लोगों को सफलतापूर्वक बचाया जा सके। तो सबसे पहली बात तो अगर मैं देखूं किनारा हमारे पास जो बन रहा है वो किनारा कितना है, तो 20 किलोमीटर का अंतर आ रहा है उनके बीच। तो 20 किलोमीटर के बाद ऐसा हो रहा है घटना हमारे पास। अगर 20 किलोमीटर के बाद घटना हो रही है, और तो उसके बाद हम बात करें तो इसमें क्या आ जाता है, कह रहा है कि रिसाव के बावजूद किनारे की ओर 12 किलोमीटर की रफ्तार से चल सकती है। तो 12 किलोमीटर के हिसाब से तो नाव चल सकती है आपकी 12 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, ये नाव जो जहाज है वो चल सकता है। सही है। हालांकि जहाज केवल 23 मिनट तक ही मतलब 23 मिनट ऐसे रहेंगे समय जहां पर वो है वो किसी भी तरीके से गड़बड़ नहीं होगा। अगर 23 मिनट से ऊपर हो जाता है तो डूब सकता है। सही है। यदि किनारे से एक बचाव नौका को जहाज की ओर भेजा जाता है, तो हम कहें इधर से अगर भेजा जाएगा, मान लो ये किनारा है मान लेते हैं, तो यहाँ से 20 किलोमीटर यहाँ पर दूर पे खड़ा हुआ है, तो 12 किलोमीटर से तो बैक मार सकता है। लेकिन इधर से अगर मैं देखूँ तो यहाँ से एक नौका x किलोमीटर के हिसाब से जाएगी, कोई भी स्पीड तो कुछ भी रही होगी, क्या पता क्या रही होगी, लेकिन वो कह रहा है कि 23 मिनट तक तो रहेंगे, लेकिन उन्हें निकालने में जो है 8 मिनट लग जाते हैं किसी यात्रियों को। तो 8 मिनट का समय तो उन्हें वैसे देना है, तो 8 मिनट का समय दूंगा तो 23 मिनट तो मेरे पास ऑलरेडी हैं जिसमें वो जहाज डूबेगा नहीं, लेकिन 8 मिनट तो यात्री को निकालने में लगेंगे ना, तो 8 मिनट तो मैं घटा दूं क्योंकि ये समय से पहले पहले पहुंचना पड़ेगा। तो 3 तो वो हो गए, यानी कि मैं कहूँ अगर 23 में से मैं 8 घटा दूं तो मेरे पास कितने बचेंगे, तो 15 मिनट। यानी कि जो हमारे पास नाव है उस नाव को जहाज तक ले जाने में 15 मिनट का समय है। अगर 15 मिनट तक नहीं ले जा पाए तो जहाज डूब सकता है। सही है। तो चलो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, तो हमने कहा हमारे पास समय है वो कितना है, तो हमने कहा समय बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, दूरी बटे 4, दूरी बटे 4 हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरे पास क्या बन रहा है, तो समय मैं कह रहा हूँ 15 मिनट है मेरे पास, और घंटे में बदल दूँ 60 से डिवाइड कर दूँ। कह रहा है दूरी कितनी है, तो दूरी हमारे पास 20 किलोमीटर की है, तो 20 किलोमीटर की दूरी है। और चाल कितनी होगी, जब एक इधर से जा रही है और इधर से जा रही है, विपरीत दिशाओं से आ रही होंगी, तो इसका मतलब क्या है, स्पीड जुड़ जाती है, तो 12 किलोमीटर। और इसमें चेंजिंग कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब यूनिट में है। सही है। चलो इसे काटते हैं, तो 15 चौका कितने हो जाएंगे हमारे पास, तो 15 चौका 60, तो 4 बार चला जाएगा ये, 20 की और 4 की गुणा हो जाएगी, तो यही 80 किलोमीटर 12 प्लस एक्स, यानी कि हम बात करें तो एक्स बराबर कितना जाएगा हमारा 80 माइनस 12, तो कितना आंसर आ जाएगा 68 किलोमीटर। तो 68 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से अगर वो हम अपनी नाव चलाएंगे तो कहीं ना कहीं सभी यात्री बच जाएंगे। ये न्यूनतम चाल होनी चाहिए, इससे कम अगर आपने कर दिया तो फिर मामला बहुत दिक्कत भरा होगा। कम से कम 68 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा। तो ये बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है, विजय ने पूछा था। चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं जरा। तो अगला सवाल क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा दो संख्याओं का गुणनफल देखें तो इतना है। तो दो संख्या हम मिल लेते हैं एक्स और वाई, इनका गुणनफल देखें तो 1575 है। सही है। आगे क्या कह रहा है, वो कह रहा है भागफल 9/7 है, तो 9/7 है भागफल, तो हम कहेंगे एक्स अपॉन वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 9/7। और यहाँ से अगर मैं देखना चाहूँ तो मैं कह दूंगा मेरे पास जो बनेगा एक्स की वैल्यू क्या बना दें हम, तो बना देंगे 9/7 वाई, ये वैल्यू यहाँ रख देते हैं। तो हमने कहा हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर। सही है। एक्स की वैल्यू रखी तो वाई स्क्वायर बन जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर, और ये आ जाएगा 9/7। तो यहाँ पर 1575, 9/7 है तो 7 उधर पहुँचा दें और बटे में क्या कर दें 9। चलो 9 से काट देते हैं सीधे सीधे, तो 9 से काटेंगे तो कितना बनेगा हमारे पास 9 एकम 9, बचे हमारे पास 6, 9 7 63, बचे हमारे पास कितने
63 4 9 पंजे 45, 175 आ गया। तो y बराबर जो आएगा हमारे पास वो 175 इंटू में 7, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे देखें 175 जो बनेगा वो क्या हो रहा है 25 गुणा 7, तो 25 का 5 बार और 7 का 7 बार, तो y बराबर जो आ जाएगा वो 5 गुणा 7 मतलब 35, तो y की वैल्यू 35 आ जाएगी, सही है। और x की वैल्यू निकालें तो यहाँ से निकल जाएगी, x बराबर हमारे पास जो आ जाएगा वो आ जाएगा 9/7 गुणा में y बराबर कितना है 35, तो इससे करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5 बार, तो x बराबर 45। अब क्या कह रहा है, दोनों का योग बताइए, तो x प्लस वाई तो बताना है, तो x प्लस वाई कितना हो जाएगा हमारे पास, एक 35 हो गया, ये 45 हो गया x और 35 हो गया आपके पास y, तो टोटल कर देंगे तो 80 आ जाएगा, तो 80 इसका आंसर, यानी सी आंसर बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिएगा, ऐसे ही क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है, उनको जो है थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा ढंग से और इसको जो है अप्लाई जरूर कर लीजिएगा, सही है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, कोई नाव 6 घंटे में धारा के विपरीत दिशा में 27 किलोमीटर की दूरी, तो हम कहते हैं 27 किलोमीटर की दूरी जा रहा है विपरीत दिशा में, तो 27 किलोमीटर जा रहा है x माइनस वाई के हिसाब से, प्लस 33 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है वो, 33 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है वो धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई कितना आता है आपके पास, तो 6 घंटे में। लेकिन कह रहा है कि इतने ही समय में एक नाव जो कर रही है वो 36 किलोमीटर की दूरी विपरीत में, तो 36 किलोमीटर बटे x माइनस वाई हो जाएगा हमारे पास, और प्लस में कितना कर रही है 22 बटे में क्या आ जाएगा हमारे पास धारा की दिशा में, तो x प्लस वाई, और कितना टाइम लग रहा है, तो 6 घंटे ही लग रहे हैं हमारे पास, सही। अब इसमें देखो थोड़ा सा यहाँ पर सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि ऐसा क्या इसमें वैल्यू पुट कर ले कि हमारे पास जो है 6 आ जाए। तो हमने कहा यार हम यहाँ पर देखो अगर 9 करें तो 9 तियाँ कितने होंगे 27, तो 9 से काटेंगे 3 बार आ जाएगा, सही है। यहाँ हम टोटल कर देंगे 11, 11 को अगर देखें तो कितना हो जाएगा हमारे पास 3, तो 3 घंटे ये आ गया, 3 घंटे आ गया, टोटल 6 घंटे आ गए। इसका मतलब x माइनस वाई बराबर हमने कितना रखा है 9, सही आ गया, और x प्लस वाई बराबर 11 रखा है वो सही आ गया। यहाँ रख के देख लेते हैं, यहाँ 9 रखेंगे तो 9 चौक 36 4 आ जाएगा, ये यहाँ करेंगे 11, 11 दूनी 22, तो 4 और 2 कितने हो जाएंगे हमारे पास, ये भी 6 हो जाएंगे। तो ये बिल्कुल सही वैल्यू पुट करिए। तो कह रहा है कि हमें 36 किलोमीटर जाना है, तो 36 किलोमीटर जाए हम, सही है, वो किसके हिसाब से जाए हम, विपरीत एक्स माइनस वाई, प्लस 44 किलोमीटर जाए हम एक्स प्लस वाई के हिसाब से। और हमें पता है हमने यहाँ पे क्या रखा है, इसकी वैल्यू रखी 9, इसकी वैल्यू रखी हमने 11, 11 के हिसाब से काट दें तो 4 बार आ जाएगा, इससे काट दें हम तो 4 बार आ जाएगा, तो 4 और 4 कितने हो जाएंगे, 4 + 4 बराबर 8, तो इसका कितना आंसर आ जाएगा 8 घंटे। आसान से हैं, मतलब आपको सोचना पड़ेगा थोड़ा सा कि इस चीज़ को कैसे आसान किया जा सकता है, इसको सॉल्व करने की कोई आवश्यकता नहीं है, सही है। ऐसे एक राजवीर ने पूछा था तो वो मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है, तो राजवीर आप जो है इस वीडियो को जब देखें तो इसको जो है इस वाले क्वेश्चन को उसी से थोड़ा सा जो है कनेक्ट करके करना है और आपको वो आंसर हो जाएगा, सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं जनाब। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, कह रहा है x² + 4y², तो x² और 4y² की वैल्यू कितनी दे रखी है, तो 53 दे रखी है, और ये कह रहा है कि इसकी वैल्यू नहीं चाहिए, सही है। तो पहले हम उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो x - 2y का होल स्क्वायर अगर करें हम तो हमारे पास आ जाएगा 5, तो इसकी वैल्यू आएगी x² + 4y², सही है, और माइनस का 4xy, ये बन जाएगा हमारे पास, और ये बराबर आ जाएगा 25 के। अगर मैं ये देखूँ तो इसकी वैल्यू हमारे पास गिवन है कितनी 53, ये 53 जो हमारे पास आएगी वो माइनस का मैं 25 कर दूँ तो मेरे पास आ जाएगा 4xy। चलिए अब यहाँ से अगर मैं कटिंग करना चाहूँ तो कटिंग क्या होगी मेरे पास, ये मेरे पास बन जाएगी 13 में से 5 गए तो 8 बचे, और यहाँ बचा हमारे पास 4, 4 में से 2 गए तो 2 बचे, 28 हो गया, और 4xy हो जाएगा हमारे पास। तो 4 से काट दें तो xy बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, तो ये आ जाएगा 7, तो 7 आ जाएगा हमारे पास, सही है। चलिए आगे अगर हम देखें तो हमारे पास चाहिए ये वाली चीज़, उससे तो हम मतलब नहीं, हमें ये चाहिए। तो ये मैं देखता हूँ a - b और AQ - BQ का फॉर्मूला बन रहा है, तो ये फॉर्मूला हम बना लेते हैं, जरा इसे हटा देता हूँ मैं। फिर हमारे पास xy बराबर 7 है, ये हम देख लेते हैं पहले, सही है, xy बराबर 7 आ गया। अब देखो इसमें क्या करेंगे हम, यहाँ पर कहेंगे xq - yq, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, तो बनेगा x - 2y x² + 2xy और प्लस में 4y²। चलिए अगर मैं देखूं तो मेरे पास जो वैल्यू इसकी गिवन है कितनी है, ये वाली तो 5 आ गई, और ब्रैकेट में देखूं इधर में तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका हिसाब किताब, तो यहाँ पे बन जाएगा आपका
एक्स स्क्वायर फिर 4y², ये वैल्यू आ रही 53, तो यहाँ 53 रख देंगे और प्लस में 2xy, तो xy की वैल्यू हमारे पास पता थी कितनी थी 7, तो 2 × 7 कर सकते हैं इसे। चलिए करिए, ये हो गया हमारे पास 5 और इसको देखेंगे तो ये हो जाएगा 53 और 14, तो 14 घटा 7 आ जाएगा यहाँ पे और उधर बचेगा हमारे पास 6, 67 आ जाएगा ये। चलो करो, तो 7 पंजे 35 के 5 हाथ से लगे 3 और 5 × 31 और 3 33, तो कितना आएगा आंसर इसका 335। तो 335 का राइट आंसर है। इसको भी थोड़ा सा ढंग से कर लीजिएगा और इसको बार बार आप देखेंगे ना तो चीज़ समझ में आएगी क्या करा है मैंने। तो ये चलिए अगले देख लेते हैं जरा क्वेश्चन। अगला कह रहा है आपका क्या कह रहा है कि ए को 24 दिन में काम कर सकता है एक काम को, सही, और बी जो है 32 दिन में काम कर सकता है और सी 64 दिन में काम कर सकता है। तो मैंने कहा ए जो कर रहा है वो कितने दिन में कर रहा है, तो 24 दिन में कर रहा है, बी कर रहा है वो 32 दिन में कर रहा है और सी जो कर रहा है वो आपका 64 दिन में कर रहा है। अब सबसे पहले तो इसका एलसीएम लेना चाहिए, तो एलसीएम जो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, लगभग 192 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 192, सही है। तो 24 का अगर देखें तो 24 का हमारे पास कितना बनेगा, तो 8 बार चला जाएगा ये, 24 8 192। 32 का देखें तो 32 का जाएगा 6 बार, सही है। और 64 का देखें तो 64 का जाएगा आपका 3 बार, तो 3 बार इससे चला जाएगा। लेकिन वो क्या कह रहा है, अब वो कह रहा है सब मिलकर काम करते हैं, तो लेकिन ए जो है 6 दिन के बाद काम छोड़ देता है। तो ए का 6 दिन का काम अगर हम देखें तो ए कर रहा है एक दिन में 8 काम और 6 दिन में कर देगा 48 काम। तो 48 काम उसके निकाल दें यहाँ से, चलिए निकाल देते हैं। तो 12 में से 8 गया तो 4 बचे और यहाँ बचा 8 में 4 गया तो 4 बचे और यहाँ बचा 144 काम बचा है, जबकि ए जा चुका है अपने 6 दिन का काम करके। लेकिन कह रहा है बी काम पूरा होने से 6 दिन पहले बी छोड़ के चला जाता है। लेकिन कोई भी अगर छोड़ के जाए ना तो उसे जाने नहीं देना, उसे क्या करना है, करवाना है काम। तो 6 दिन के हिसाब से अगर बी काम करेगा तो बी कर रहा है 6 काम, तो 6 से 36 काम उसे करवाने हैं, तो ये जोड़ देंगे हम काम। तो यह बचेगा आपके पास 10 और ये बचेगा आपके पास 8 और ये बचेगा 180 काम करवाने हैं। लेकिन यहाँ पर ए तो है ही नहीं, अब हमारे पास दोनों बचे हैं, कौन, बी और सी। ये कितना करेंगे, 9 काम करेंगे, तो 9 के हिसाब से काट दीजिए जरा कितना आएगा, तो 20 दिन आएगा। तो ये काम कितने दिनों में खत्म हो जाएगा आपका, 20 दिन में। तो ध्यान रखिएगा 20 दिन में आपका काम खत्म हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा आपका, 20 दिन होगा। चलिए अगले सवाल पे पहुँचते हैं जरा। कह रहा है कि ए को 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में बी की तुलना में 8 घंटे अधिक लगते हैं। यदि ए अपनी चाल को दोगुना करता है तो उसी दूरी को तय करने में उसे बी की तुलना में 3 घंटे अधिक लगते हैं। तो बी की चाल बताइए। तो हम कहें बी का अगर हम टाइम देखें तो बी का टाइम हमारा टी हो गया अगर मान लेते हैं। तो ए जो है पहले अगर देखें तो कितना टाइम ले रहा है, बी से 8 घंटे अधिक। लेकिन दूसरे टाइम पे देखो तो दूसरा ले रहा है बी की तुलना में 3 घंटे अधिक ले रहा है। चलिए कर लेते हैं जरा बात। तो हम कहते हैं चाल हमारे पास होगी तो 160 बटे में कितना आ जाएगा, t+2। ये तो आ गई स्पीड। अब कह रहा है दूसरा, कह रहा है कि इसकी स्पीड उन्होंने बढ़ा दी। तो हमने कहा 160 किलोमीटर है तो समय कितना लग रहा है, t+2। ये बढ़ी हुई स्पीड है, ज़्यादा स्पीड अगर मैं इसे दोगुना कर दूँ तो वो स्पीड क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी दोनों, सही है। अब देखिए यहाँ से अगर मैं देखूँ तो 160 से तो 160 जा चुका है। अब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी और इसकी मल्टीप्लाई इससे, ये तो 1 है यहाँ पे, यहाँ 2 है, तो 2 से होगी तो 2t हो जाएगा ये आपका, और प्लस का 6 बराबर आ जाएगा आपके पास t+8। अगर मैं t को इधर ले जाऊँ तो हो जाएगा t और ये बचेगा आपके पास 2। तो 2 मिनट आएगा आपके पास, 2 मिनट है या 2 घंटे, 2 घंटे आएगा आपके पास, 2 आवर्स आ गए। तो ये 2 घंटे लग रहे हैं t को अगर 2 घंटे लग रहे हैं हमारे पास। अब क्या पूछ रहा है वो, तो बी की चाल बताइए। तो बी की चाल बताएंगे 160 किलोमीटर के हिसाब जाना है आपको। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय। तो 160 हमें जाना है और 2 की स्पीड से, तो कितना हो जाएगा वो 80। तो आपका 80 किलोमीटर प्रति घंटा वाला आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये डी आंसर हो जाएगा इसका। देख लो इस बार एक बहुत बेहतरीन तरीके के सवाल हैं, अच्छे सवाल हैं और आपको करने में मज़ा भी आएगा। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत स्पेशल हो रही है, सही है। चलिए ज़रा आप अगले बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगले क्वेश्चन हमारे क्या कह रहे हैं वो देख लेते हैं। और सभी बच्चे इसको शेयर कर दें जरा, कि जो बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं उनके पास ये वीडियोस पहुंचनी चाहिए। और साथ ही साथ जो है आप भी इसको सीखिए क्या हो रहा है, और अच्छे सवाल है इसमें, अच्छी बात ये है, सही है, और आपको काम ही आएंगे। बाकी थोड़ा सब्सक्राइब भी बढ़ जाए तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि जितने बड़े हैं आपने बहुत मेहनत की है हमारे साथ मिलके, और सब्सक्राइब भी अच्छे खासे बढ़ाए हैं आपने। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये बात और लोगों तक पहुँचे, तो थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और स्पेशली कमेंट कर दीजिएगा। और कोई क्वेश्चंस भी हो तो आप मुझे भेज दीजिएगा, मैं करा दूंगा वो, सही है। चलो इसको देख लेते हैं यार क्वेश्चंस को हम।
तो इसका करते हैं हम, क्या करते हैं, इसका पहले हम पूछ रहा है ये वाली इक्वेशन कैसे बनेगी, तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं हम लोग, इसका होल क्यू करके देख लेते हैं। तो हमने कहा इसका होल क्यू करेंगे, तो होल क्यू क्या आ जाएगा हमारे पास, इधर से कर लेते हैं थोड़ा सा। तो 1/3 प्लस में बाई 1/3 बराबर जेड की पावर 1/3। अगर होल क्यू इसका करेंगे तो इसका होल क्यू ये हो जाएगा हमारे पास। और a प्लस बी का होल क्यू हमें निकालना है, तो मैं कहूँ इसका होल क्यू करेंगे तो x बचेगा, इसका होल क्यू करेंगे तो बाई बचेगा, और प्लस में 3 इसकी वैल्यू 1/3, बाई की वैल्यू 1/3, और इन दोनों का प्लस 1/3 और बाई 1/3, यह प्लस लग जाएगा बीच में, और बराबर आ जाएगा जेड की पावर भी हो जाएगी कितनी, ये तो होल क्यू हो जाएगा, तो इसकी पावर 1 रह जाएगी। चलिए अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे पास कुछ चीज़ें दिख रही हैं कि ये जो कंडीशन बन रही है आपकी, तो ये चीज़ इधर ले आता हूँ मैं, x प्लस बाई माइनस का z, और इस चीज़ को मैं उधर ले जाता हूँ, सही है। तो 3 x की पावर 1/3 बाई की पावर 1/3, और ये पूरा टोटल देखो यही तो है, तो इसका मतलब इसकी जगह पे मैं z 1/3 लिख सकता हूँ। अब फिर इसका क्या कर दें, होल क्यू कर दें, तो इसका होल क्यू करेंगे तो ये होल क्यू हो जाएगा, इसका भी होल क्यू हो जाएगा, माइनस का आएगा यहाँ पे, इसका होल क्यू हो जाएगा आपका। तो ये हो जाएगा हमारे पास x प्लस बाई माइनस का z की पावर 3, सही। और यह हो जाएगा, ये पावर अगर करेंगे तो माइनस का 27 आ जाएगा, और ये हो जाएगा x बाई और z, ये पावर आपस में कट जाएंगी। चलिए अब वो पूछ क्या रहा है हमसे, तो प्लस में पूछ रहा है, तो इससे इधर ले आते हैं। तो x प्लस बाई माइनस का z की पावर क्या आ जाएगा 3, और प्लस का 27 x/z बराबर कितना आ जाएगा 0। तो ध्यान रखिएगा, बड़ा बेहतरीन सवाल है ये भी, और आपको इसमें भी सोचना पड़ जाएगा। तो ये ऐसे सवाल मैं आपको कराता रहूँगा, बच्चों ने भेजे हैं, मैंने नहीं अपनी तरफ से नहीं लाया हूँ, बच्चों ने भेजे हैं, और कहीं ना कहीं अच्छे सवाल हैं सारे के सारे, तो इसको करिएगा आप, सही है। चलो ये देखते हैं क्या कह रहा है, ये भी है, ये शायद राजवीर नहीं भेजा है। तो दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% और 25% अधिक है, तो हम कह रहे हैं एक हमारे पास मान लेते हैं कोई संख्या ए बी सी रही होंगी, तो सी से यानी तीसरी संख्या से क्या है इतना देखें, तो तीसरी संख्या हम 100 मान लें, तो इसको हम मान लेंगे 12.5, तो 12.5, और इसको मानेंगे हम पहली वाली को हम 12.5 मानेंगे ना, पहली वाली है, तो 12.5 इसको मान लेंगे, 112 कर दो, और 125 ही हो जाएगी आपके पास, सही है। चलो कह रहा है पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत के बराबर है, तो पहली संख्या रख देते हैं ऊपर, दूसरी संख्या से कितने % के बराबर है, इंटू 100 कर देते हैं। अगर मैं देखूँ यहाँ पर तो ये पॉइंट हटेगा, तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा, ठीक है। 25 से काट दो, 0 0 काट देते हैं, 25 पंजे 125, 25 चौका 100, और 25 पंजे 125, ये आ जाएगा आपके पास, सही है। तो 25 पंजे 125 कहाँ से लगेगा, 25 चौका 100, सही है। अगर मैं यहाँ पे देखूँ फिर से मैं काटूँ तो 5 45, तो कितना आ जाएगा 9 गुणा 10, तो ये आ जाएगा हमारे पास 90, तो 90% इसका सही आंसर आएगा, तो ये वाला आंसर होगा ए वाला, सही है। देख लेना जिन जिन बच्चों ने भेजे उन बच्चों को अपना जो भी उनकी शिकायत थी, उनका जो भी क्वेश्चन था उनको मिल जाएगा, दूसरे बच्चों के भी कुछ अच्छे क्वेश्चन है वो भी आप देख लीजिएगा, सही है। चलो ये शायद अर्जुन ने भेजा है, थोड़ा सा तो बड़ा कर लेते हैं, ये सही है सवाल, अच्छा सवाल है, थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाता है तो थोड़ा और समझ में आएगा आपको। एक पुस्तक विक्रेता किसी पुस्तक को 10% लाभ पर बेचता है, यदि उसे 4% कम में खरीदा होता तो 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो उसे 18 से 3/4% लाभ होता, तो पुस्तक का क्रय मूल्य बताइए। तो मैं कह रहा हूँ 10% अधिक मतलब हमका 100 रुपये का मूल्य रहा होगा उसका कोई, और 110 में बेचा होगा उसने, लाभ कमा रहा 10% का, लेकिन उससे क्या है कितने में खरीदा होता, कम में खरीदा होता 4, तो 96 में खरीदा होता, क्योंकि हम मूल्य मान लेते हैं 100 रुपये, तो उससे थोड़ा सा हमें फ़ायदा मिल जाता है, सही है। चलिए तो वो कह रहा है कि 6 रुपये अधिक में बेचा होता तो 18 सही इतने % का लाभ होता, 18 सही 3/4% अगर हम देखें तो ये हमारे पास 18 चौक 72, और 75 बटे कितना जाएगा 4, तो 75/4 और बटे में कितना जाएगा 100, इससे काट दो जरा, तो हमारा आएगा ये कितना आ जाएगा, ये 25 3 75 और 25 चौका 100, तो आ जाएगा आपका 3/16। इसका मतलब ये 16 पे 3 का लाभ हो रहा है, तो हम कहेंगे यहाँ पर हम देख लेते हैं, तो इसे क्या बोलेंगे 19/16, क्योंकि 16 पे 3 का लाभ हो गया, 16 छक्का 96, और अगर बात करूँ 19 छक्का कितने होते हैं, तो 114, तो हमारे पास कितने का लाभ हो रहा है 4 का नहीं कह रहा है 6 रुपये अधिक होते, तो 4 की वैल्यू अगर 6 है तो 100 की वैल्यू निकाल दें, तो जिसकी वैल्यू चाहिए होती है उसे गुणा में रख लेते हैं,
और बाकी संख्या हम क्या कर देते हैं, जीरो। तो 25 से काट दो, तो 24 4 का 25 चौका 100 हो जाते हैं, तो 25 छक्का 150। तो कितना रुपये रहा होगा, तो 150 रुपये रहा होगा। सही। तो इसका आंसर कहीं ना कहीं 150 रुपये, नहीं सी आंसर आ जाएगा इसका। चलिए, तो बस इतना ही कहना चाहूँगा। ये बहुत बेहतरीन सवाल बच्चों ने भेजे थे, उनका मैंने सोल्यूशन भी आपको दे दिया है। और थोड़ा सा ऐसे ही प्यार बनाए रखिएगा, वीडियोस को देखते रहिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा। और कहीं ना कहीं अगर आप भी कोई मुझे ऐसा क्वेश्चन भेजते हैं जो अच्छा होगा, तो मैं उसको भी जो है ना अपनी वीडियोज़ में इंक्लूड करूँगा और आपके लिए सोल्यूशन मिल ही जाएगा। और साथ ही साथ बहुत से ऐसे बच्चे जो शायद वो पूछ ना पाते हैं, उनको ये क्वेश्चन ना मिल पाते हो, तो उनको भी लाभ मिलेगा। सही है। तो ऐसे ही हमसे जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।